हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमें पहले फर्स्ट वाले में 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर इस वाले फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आइए पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में हमें 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर 13 से जाएगा, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 13। सही बात है। उसी तरह अगर मैं 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो मुझे मालूम है 91 जो है वो 13 के टेबल में आता है। 13 7 ज़ा 91 है ना, फिर 7 1 ज़ा 7। तो मैं कह सकता हूँ 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 13 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ बहुत ईजी है। एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो आप ये ढूंढिए इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको बस एक ही चीज़ दिखेगी, वो है 13। ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब देखिएगा एलसीएम कैसे निकालें। तो एलसीएम निकालने का तरीका है, जो कॉमन है, जैसे ये 13 कॉमन है तो जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है। ठीक है, तो मैं 13 को मात्र एक बार लिखूंगा। ठीक है दो बार, देखिए यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, लिखूंगा लेकिन मैं बस एक ही बार। और इस 2 और 7 को मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। तो एलसीएम 182 आ रहा है, एचसीएफ 13 आ रहा है। हमें एक फॉर्मूले को भी वेरीफाई करना था। ठीक है, तो अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। ओके, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वेरीफाई करेगा कि नहीं। एलसीएम कितना आया था? एलसीएम हमारा 182 आया था। एचसीएफ क्या आया था? 13 आया था। इक्वल्स टू ए मतलब ये पहला नंबर और बी मतलब ये दूसरा नंबर 91। तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू 26 है, बी की वैल्यू 91 है। ठीक है, तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 2366। और जब आप 26 और 91 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। तो मैं लिखूंगा हेंस वेरीफाइड। ठीक है, दोनों साइड बराबर आ रहा है तो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड वाले में हमें 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं पहले 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ये 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 1 बच रहा है तो 1 और 1 मिलके 11 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब तो ये 5 से ही कटेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब मैं जानता हूँ 5 1 3 से कटेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब ये 17 से कटेगा एक बार में, 17 1 ज़ा 17। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, तो मैंने इन सारों को क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब उसके बाद 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। बहुत ईजी है 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 2 से कटेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। फिर ये किससे कटेगा? 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब इससे काटने के लिए हम लोग 23 से करेंगे, 23 1 ज़ा 23, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं। यहाँ पे कॉमन बस एक ही नंबर है, वो है 2। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, है ना। कॉमन क्या है यहाँ पे? 2 है, तो 2 को बस एक बार लिखेंगे। और ये 5 3 17, 2 23 को एक एक बार लिख देंगे। एक एक बार है तो एक एक बार ही लिखेंगे ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी ये 1 2 3 4 5 नंबर्स थे इन सभी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये जो कॉमन वाला था उसे एक बार लिख दिया है। ठीक है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इतने बड़े नंबर को, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा आपका आंसर 234660।
लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी तेज़ मल्टीप्लाई कैसे किया, है ना। तो इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा ना, इस 17 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, 51 आएगा, ठीक। फिर मैं इस 23 को 2 में मल्टीप्लाई करूँगा, 46 आएगा, ठीक। अब मैं 51 और 46 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2, 3, 4, 6, ओके। और यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, आगे एक जीरो लग जाता है बस, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 6, 0। इस तरह से आप फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ना करिएगा, क्योंकि गलत हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये लॉजिक है उसके पीछे, कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है। 5 और 2 को मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, बाकियों को बाद में, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आसानी से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा भी नहीं जाएगा। तो एलसीएम आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है, अब वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम हमारा आया है 23460, 23460 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ हमारा आया था 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू ए की वैल्यू मतलब 510, यहाँ पे 510 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू है 92, तो यहाँ पे 92 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आएगा 46920 और इधर भी वही आएगा 46920, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड बराबर आ रहा है, तो हमारा यानी एलसीएम और एचसीएफ सही आया है, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला कैसे करेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाले के लिए पहले हम लोग क्या है नंबर 336, तो 336 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे 3 से कैंसिल करूंगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, इसका 2 से कैंसिल करूंगा, 2 5 10, 2 6 12, फिर से 2 से कैंसिल करूंगा, 2 28 होता है ये, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल करूंगा तो 2 14 में जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करूंगा 2 7 बार में जाएगा, फिर 7 से कैंसिल करूंगा तो कितनी बार में आएगा, 1 बार में आएगा, ठीक है। फिर 54 से करेंगे, मतलब 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2 27 बार में जाएगा, फिर 3 से ये 9 बार में जाएगा, फिर 3 से 3 बार में जाएगा, फिर 3 से 1 बार में जाएगा, ओके। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एक और 2 और इंटू 7, ओके। और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिला 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मैंने देखिए 3 कॉमन ले लिया है, और आप ये भी देख सकते हैं 2 भी कॉमन आ रहा है, एक 2 और एक 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले 2 कॉमन है तो 2 एक बार लिखेंगे, इंटू 3 कॉमन है तो 3 एक बार लिख देंगे, तो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, तो 2 कॉमन था, 2 कॉमन है तो 2 एक बार लिखेंगे, इंटू 3 कॉमन है, 3 भी एक बार लिखेंगे। अब बाकी ये जो 2 2 2 7 है इसे मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और ये 3 इंटू 3 भी लिखूंगा, इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, थोड़ा ये भी बड़ा है मल्टीप्लिकेशन, आपका आंसर आएगा 3024, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया है हमारा, ओके। तो अब फॉर्मूला वेरीफाई कर लेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ये क्या होता है, ए इंटू बी के इक्वल होता है। तो एलसीएम हमारा क्या आया था, एलसीएम हमारा आया था 3024, एचसीएफ आया था 6, इक्वल्स टू ए मतलब पहला नंबर जो कि था 336 और बी मतलब दूसरा नंबर जो कि था 54। तो जब 3024 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18144, और जब 336 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 18144, ठीक है। तो वेरीफाई हो चुका है। तो तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, उस प्लेलिस्ट में आपको मतलब क्लास 10th के प्लेलिस्ट में आपको हर एक एक्सरसाइज का सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, मतलब हर एक एक्सरसाइज का मैंने सोल्यूशन वीडियो कराया हुआ है, तो आपको वो सारे मिल जाएंगे, जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।